चिड़ा कभी भी पैसों की चोरी नहीं कर सकता। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, रुको जरा, अभी मैं तुम्हारे घर से वे पैसों की पोटली ढूंढ निकालता हूँ। फिर तोता मीनू चिड़िया के घर में इधर उधर तलाशी लेने लगता है। तभी ही तोते को मीनू चिड़िया के घोंसले में से वे पोटली मिल जाती है। अब बोलो मीनू चिड़िया, तुम्हारा बेटा चोर है या फिर ये पोटली यहाँ पर जादू से आ गई? मानो चिड़े, ये तुमने क्या किया? इतनी बड़ी चोरी! मम्मा, आप मेरा यकीन करें, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये तोते अंकल झूठ कह रहे हैं। इतना बड़ा झूठ! अगर तुमने ये पैसे नहीं चुराए तो ये पैसे हमारे घर में क्या कर रहे हैं? मीनू चिड़िया, इस बार तो इसने मेरे पैसे चुराए हैं, अब तो इसे सजा दिलवा कर ही रहूंगा मैं। फिर तोते महाराज का सैनिक आकर मानो चिड़े को पकड़ कर ले जाता है। बिल्कुल ठीक सजा मिल रही है मानो चिड़े को। मानो चिड़े की वजह से पूरे जंगल में बदनाम हो गई हूँ मैं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा तो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। देखा रानी, मैंने मानो चिड़े से अपने बेटे का बदला ले ही लिया और उसे बंदी बना दिया। और तो और मैंने मीनू चिड़िया को पूरे जंगल में बदनाम कर दिया। ये सब तो ठीक है कालू जी, परंतु हमारे जंगल में हमारी बहुत इज्जत है, और अगर किसी को पता चल गया कि आप नशे का कारोबार करते हैं और हम इसी की वजह से इतने अमीर हैं, तो हमारे जंगल में हमारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं रह जाएगी। रानी, मैं इतने समय से नशे का कारोबार कर रहा हूँ, अभी तक किसी को पता नहीं चला, तो आगे भी किसी को पता नहीं चलेगा। बस ये सारी बातें बाहर बैठा तोता सुन लेता है। अच्छा हुआ कि मैंने ये सब कुछ सुन लिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं लगता कि मानो चिड़ा निर्दोष है। परंतु अब मैं मानो चिड़े को निर्दोष साबित कैसे करूं? उस कालू कौवे को सबक कैसे सिखाऊं मैं? फिर तोता मीनू चिड़िया के पास जाता है और मीनू चिड़िया के पास आकर उसे सारी बात बताता है। हाय रे तोते, ये तुम क्या कह रहे हो? उस दुष्ट कालू कौवे ने तो कितना बुरा फंसा दिया है मानो चिड़े को। और कालू कौवा सब पक्षियों से झूठ बोलता रहा कि कालू कौवे को रानी कौवी का भाई बहुत सारे पैसे भेजता है, इसीलिए कालू कौवा इतना अमीर है, जबकि कालू कौवा तो नशे का कारोबार करता है। बस बहुत हो गया, अब तो कालू कौवे को सबक सिखाना ही पड़ेगा मुझे। मीनू चिड़िया, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा उपाय है जिससे हम कालू कौवे को सबक सिखा सकें? हाँ तोते, उपाय तो बहुत बढ़िया है मेरे पास। अब तो कालू कौवे की खैर नहीं, जरा सुनो मेरा उपाय। फिर मीनू चिड़िया अपना उपाय तोते को बताने लगती है। वाह वाह मीनू चिड़िया, बहुत बढ़िया उपाय है तुम्हारा। अब तो कालू कौवे का सच सब पक्षियों के सामने आ ही जाएगा। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा और रानी कौवी बैठे बातें कर रहे होते हैं। रानी, आजकल मेरा मुनाफा बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, क्योंकि नशा खरीदने बहुत कम पक्षी आते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि कोई एक पक्षी आए और मुझसे ढेर सारा नशा खरीद कर ले जाए और मेरा काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो। बस कालू कौवे का इतना ही कहना था कि दूसरे जंगल से एक पक्षी कालू कौवे के पास आता है। कौवे भाई, कौवी बहन, क्या ये कालू कौवे का घर है? हाँ हाँ बताइए, मैं ही कालू कौवा हूँ, आपको क्या काम है मुझसे? कालू कौवे, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मैंने सुना है कि आप नशा बेचते हो, इसीलिए बस मैं आपसे नशा खरीदने आया हूँ। कहीं ये मिट्ठू महाराज का भेजा हुआ तो कोई पक्षी नहीं ना? नहीं भाई, मैं इससे कह देता हूँ कि मैं कोई नशा नहीं बेचता। नहीं नहीं पक्षी, मैं कोई नशा नहीं बेचता, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। देखो कालू कौवे, तुम घबराओ नहीं, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं तो नशे का आदी हूँ, इसीलिए तुमसे बस नशा खरीदने आया हूँ। और तुम्हें पता है, मुझे तो ढेर सारा नशा खरीदना है, साल भर का एक साथ। अगर ये ढेर सारा नशा खरीदेगा तो मेरा बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। चलो चलो, इसे बता देता हूँ कि मैं ही नशा बेचता हूँ। हाँ पक्षी जी, मैं ही नशा बेचता हूँ, चले चले मेरे साथ चलें। मैंने अपना सारा नशा अपने दूसरे वाले घर में छुपा कर रखा है, आप मेरे साथ वहाँ चलें। चलो रानी, मैं आता हूँ ज़रा थोड़ी देर में। कालू जी ध्यान से जाइएगा, आपको कोई पक्षी देख ना ले। तुम फिक्र ही ना करो रानी, इससे पहले भी किसी पक्षी ने नहीं देखा तो आज भी नहीं देखेगा। बस फिर कालू कौवा जग्गू पक्षी को लेकर अपने दूसरे वाले घर पर चला जाता है। ये देखो भाई, ये रहा नशा, मैंने अपना सारा नशा इस घर में छुपा कर रखा है। चलो भाई बताओ, तुम्हें कितना नशा खरीदना है? इतना सारा नशा? कालू कौवे, तुम्हें डर नहीं लगता? अगर किसी ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारी खैर नहीं फिर। अरे पक्षी जी, मैं ये काम पिछले 10 सालों से करता